सांप ने चूहे से कहा, तुम में जहर नहीं है, इसलिए तुम कमजोर हो। जिसके अंदर जहर होता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, उसका सिक्का चलता है। आज वो दौर है जहां तुम्हारा जहर ही तुम्हारे लिए अमृत है। चूहा सांप की बात ध्यान से सुन रहा था। सांप ने आगे कहा, जब तुम्हारे पास जहर होगा तभी लोग तुमसे डरेंगे। चूहे को सांप की बात पसंद आने लगी। उसने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? सांप ने कहा, सीधी सी बात है, तुम्हें अपने अंदर जहर पैदा करना चाहिए। हर हाल में समाधान की उम्मीद से चूहा बोला, वह सब तो ठीक है, मगर अपने अंदर जहर मैं कैसे पैदा करूं? सांप ने मदद की पेशकश करते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मुझसे जहर ले सकते हो। चूहे के जिस्म में खुशी की सरसराहट दौड़ गई। ताकत की चाह में उसने फौरन हामी भर दी। दोनों पक्षों की आम सहमति से सांप ने मुस्कुराते हुए अपना जहर चूहे में उतार दिया। रगों में लहू के साथ जहर मिलते ही चूहे का बदन नीला पड़ गया। चूहा हमेशा के लिए शांत हो गया। चूहे की डेड बॉडी लेकर सांप अपनों की सभा में पाताल लोक पहुंचा। वहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चूहे की डेड बॉडी देखकर सभी सांप जोश में फुफकारते हुए हिस्स हिस्स फुस फुस के नारे लगाने लगे। विजयी सांप बोला, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। साथी सांप उसे गौर से सुनने लगे। वहां शांति छा गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वह मैंने कर दिखाया है। रिजल्ट आप सबके सामने है। सांपों ने चूहे की डेड बॉडी की ओर देखते हुए फिर से हिस्स हिस्स फुस फुस के नारे के साथ उसका समर्थन किया। विजयी सांप बोला, हम पहले से ही बहुत बदनाम हैं, अब हमें और बदनाम नहीं होना है। साथियों, आप देखिए कि यह काम मैंने कितने लोकतांत्रिक ढंग से किया। हमने कोई हिंसा नहीं की, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। इस चूहे ने मुझसे खुद जहर मांगा था। यह कहते हुए सांप का फन तन गया। सांपों की सभा में कोलाहल मच गया। चारों तरफ हिस्स हिस्स फुस फुस का समवेत स्वर गूंजने लगा। सभी सांप समर्थन में खुशी जाहिर करने लगे। विजयी सांप ने गर्व से आगे बोलना शुरू किया, साथियों, पहले आप लोगों के दिलों में जहर भरिए। लोगों के जहन में वह खुद ब खुद आ जाएगा और सब्जेक्ट उसे अपनी रगों में उतारने के लिए बेचैन हो जाएगा। सब्जेक्ट शब्द सुनकर सभी सांप हवा में लहराने लगे। विजयी सांप धारा प्रवाह बोले जा रहा था, बस हमें सपने और भय दोनों साथ साथ दिखाने होंगे। इसके बाद उसने चूहे की डेड बॉडी पर एक नज़र मारी और फिर बोला, देखिए कैसे यह हमारे रंग में रंगने के लिए तैयार हो गया। बाकी सांप भी रोमांचित अवस्था में चूहे के नीले बदन को देखने लगे। विजयी सांप आगे बोला, जहर भरिए, खूब भरिए, मगर उपदेश की शक्ल में। आप देखेंगे कि उपदेश स्वतः उन्माद में बदलता जाएगा। क्या समझे? एक बूढ़ा सांप जिसने अपनी जवानी में लोकतंत्र के कुछ बेहतरीन दिन और कुछ बेहतरीन लोकतांत्रिक नेताओं को देखा था, दबे स्वर में बोला, समझ गया, हमें लोकतंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से खत्म करना है। विजयी सांप गर्व से बोला, बिल्कुल सही समझे आप, बस हमें वर्चस्व को उत्कर्ष की शक्ल में बेचना होगा। पल भर में सभा जोशीले नारों से गूंज उठी, हिस्स हिस्स फुस फुस। सांपों ने मिलकर विजयी सांप को एक मत से अपना नेता चुन लिया। नए नवेले नेता ने बहुत प्यार से अपनी जुबान से 2 बूंद जहर टपकाते हुए कहा, आइए हम लोग साथ साथ अपना राष्ट्रगान शुरू करते हैं। सभी सांप समवेत स्वर में गाने लगे, लोकतंत्र खुद को डसवा कर हमको दूध पिलाता है, जो जितना जहरीला है वह उतना पूजा जाता है। चूहे की डेड बॉडी पास में ही पड़ी थी। सांपों को उम्मीद थी कि आइंदा से डेड बॉडी की आमद निरंतर बनी रहेगी। कथा लगभग समाप्त होने को थी। तब धृतराष्ट्र बीच में बोल पड़े, कहानी तो बड़ी अच्छी थी, पर चूहों की अकल क्यों मारी गई है? इतनी मुश्किल और कुर्बानी से हासिल हुई आज़ादी को चूहे सांपों के हाथ क्यों गंवाना चाहते हैं? संजय ने कहा, अच्छे दिनों की उम्मीद में महाराज, चूहों को अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार है।